ने लाइटें बुझा दी हैं, लेकिन वो आएगा और गज बज के जाएगा, तुन के जाएगा इनको। ये अब इन्होंने अच्छा तो नहीं किया ना, इसका मतलब ये है कि लोग डरते हैं। अब ये कोई तुक बनता था इस बात का, एहतजाज हमारा हक है और अब यही करेंगे। इन लोगों का क्या बनना आगे? अब ये लोग सही तरह इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ये लोग सही तरह हमें वोट नहीं दिए जा सकते हम सही तरह, हमें अब जलसा भी नहीं कराने दिया। अब इसका मतलब यही है ना कि लोग डरते हैं हमसे, तो डरो भाई, हमारे ये लोग जलसा ख़त्म करा के हमारे दिल से नहीं निकाल सकते इमरान खान। बेटा आप तो छोटे से हैं, ये शौर कहाँ से आए? ये इमरान खान ने दिया हमें, और ये शौर अब हर बच्चे के पास है, क्योंकि वो देख रहे हैं ये हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हम कोई टेररिस्ट नहीं है, इमरान खान कोई टेररिस्ट नहीं है। ये कोई केस बनता है इसके ऊपर, कोई केस वक्र डालें, क्योंकि इमरान खान सच्चा है, सच्चा इंसान इस दुनिया के अंदर रह ही नहीं सकता है। ये बात सही है। अभी तो अली मीन गंडापुर का काफिला नहीं पहुंचा और जलसा खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। सिर्फ जो मुआदा किया उस मुआदे के तहत ना हम चल रहे हैं पीटीआई वाले। आगे शुक्रिया जी। बताइएगा, टाइम मुकर्रर टाइम के ऊपर जो जलसा बंद किया गया है, हाँ जी। तो ये क्या कहते हैं, टाइम बढ़ाने देना चाहिए था हुकूमत को? यार मेरी बात सुने, जब वो 1.5 घंटे लाहौर से दूर रखते हैं इस किस्म का प्रोग्राम तो इवेंट, तो उनको ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त बिजली सारी काट दी गई है, हमारा सिस्टम जो है वो अब नहीं पता कि कौन सी वजूहत की बिना पे ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अब क्या कहें, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स ये गवर्नमेंट कर रही है। तो अल्लाह खैर करे कि अगर इस किस्म की सिचुएशन, ये जो केहौस है पब्लिक का, ये कहीं आगे जाके लावा न बन जाए। सबसे डर इस बात का है, क्योंकि जब बंदा फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाता है, तो जब ज़्यादा उससे खौफ का शिकार भी किया जाता है तो वो खौफ बदल जाता है रिवेंज में। तो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ देखे, वरना लोगों का कितना मजमूआ था, यहाँ पे लाखों लोग थे, लेकिन बीच में अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं आए। लेकिन जो इंटरनल जो लाइटिंग सिस्टम थी और साउंड सिस्टम था, इन सारों को इन्होंने स्विच ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा अरसे चलना नहीं है। इनकी आखिरी वो ताबूत में आखिरी कील लगाना बाकी है। तो अल्लाह न करे कि कहीं बांग्लादेश वाली हालत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आगे बिगड़ने जा रही हैं। मरीम नवाज़ को किस चीज़ का खौफ है? क्यों टाइम से तो मरीम नवाज़ 35 सालों से बैठे हुए हैं, अवाम डिलीवर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, और अभी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऊपर पोजीशन ले लेंगे और वही करप्शन करेंगे, पैसे बनाएंगे और टिकटॉक में अपने आप को प्रमोट करेंगे। और खुदारा बंद कर दें, अब शऊर आ चुका है। 80-90 वाला दौर चला गया है, जब आप एक पीटीवी जब होती थी उसको बंद करते थे, भट्टू को तो इसी तरह फांसी पे लटकाया गया। अब सोशल मीडिया और पूरी दुनिया जानती है क्या कुछ हो रहा है। तो इस वक्त घबराहट में, बौखलाहट में मरीम नवाज़ जो है वो आखिरी उसकी फ़िल्म के आखिरी सीन है। और याद रखिएगा कि अब के बाद नून लीग और ये पीपल्स पार्टी XYZ इनका ख़ात्मा होगा। इंशाअल्लाह हम ख़ात्मा करके दम लेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया कहाँ से आए? गिलगित से। तो इतनी दूर से आप आए हैं और जलसे का जब माहौल बनने वाला था शाम को, तो साउंड सिस्टम काट दिया गया, क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल में पुलिस की साजिश ही नज़र आ रही है। एक बंदा बोल रहा था वो इंतज़ामिया का, पुलिस वालों ने लाइट काट दी है, तो वो इधर अरेंज कर रहे थे। अभी सारा कुछ आपके सामने। का काफिला नहीं पहुंचा और जलसा खत्म हो गया है। मेरे ख्याल में वो रास्ते में है। अभी प्रॉपर पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा आगे का। तो चलिए मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं लोग क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भैया बताइएगा, जलसे का माहौल बनने वाला था, अली अमीन गंडापुर पहुंचे नहीं, पहले ही जलसा खत्म हो गया। इस मुल्क में रह के क्या करना है, जहाँ हमें ना जलसे की आज़ादी, ना बोलने की आज़ादी, ना रहने की आज़ादी, बस मायूस होके जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को तो आने नहीं दिया कोई गया। पैगाम देना चाहें हुकूमत पंजाब को? बस चली जाए, मेहरबानी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, जलसे का जो मेन टाइम होता है शाम का टाइम, तो इस टाइम पे साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, क्या? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? बहावल नगर से। इतनी दूर से आप आए हैं, जलसे का पीक पॉइंट था और बंद कर दिया गया सारा कुछ। जी भाईजान। भाई ये जुल्म कर रहे हैं, जितना भी ये हुक्मरान इस टाइम बहुत जुल्म कर रहे हैं, कि इंशाल्लाह हम नहीं पीछे हटेगा। ये जितना भी जुल्म करेगा हम खड़ा होगा इंशाल्लाह, इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क का मुस्तकबिल के खातिर और इमरान खान के खातिर। इंशाल्लाह इससे और भी बड़ा जलसा, इसने जितना जुल्म कर दिया
हम PTI वाला दहशतगर्द नहीं है, जितना भी पठान भी है, बोलो जो भी है दहशतगर्द ने मीनारा पाकिस्तान में इजाज़त नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ये डरा हुआ है और इनका पीछा हम ऐसा करेगा जिस तरह हसीना वाजिद का हो गया बांग्लादेश, इस तरह हम इंशाल्लाह इसका पीछा करेगा और इसका हशर ऐसा करेगा। लेकिन इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेगा और इमरान खान को इंशाल्लाह रिहा करके दिखाएगा। इन चोरों को, इन बेगैरतों को, इनको शर्म नहीं आते। ये लाहौर के बहुत दूर है, ये लोग बहुत मुश्किल से आए हुए, ये हर गली में हर सड़क पे खड़ा हुआ है पुलिस, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। हम इंशाल्लाह, ये जुनून है, इमरान खान का जज्बा है, हमें नहीं रुक सकता है। बहुत बड़ा गंभीर तादाद से लोग आए, इंशाल्लाह ये जज्बा है सब। ये बताइएगा, पहले अली अमीन गंडापुर के वरान गिरफ्तारी जारी होते हैं, अभी उनके आने से पहले जलसा खत्म कर दिया जाता है, ये कौन सा खौफ है? जी, ये खौफ है अली गंडापुर। इमरान खान ने बताया कि आपने आना है, लाजमी आना है, कि PKI गवर्नमेंट चले भी जाए आपने आना है। लेकिन इन लोगों ने अपना बेगैरती दिखाए, जो रास्ता बंद कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह हम रुकने वाला नहीं है, इनको करके दिखाएगा। इन बेगैरतों के पीछे, चोरों के पीछे हम इंशाल्लाह नहीं पीछे हटेगा, इनको पकड़ेगा ज़रूर इंशाल्लाह। बांग्लादेश जैसा इसका हशर करेगा बेगैरतों का। इसका जितना भी कंपनी है, इनको हम वार्निंग देकर अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो गया तो हम इंशाल्लाह आपको ऐसा हशर करेगा जिस तरह बांग्लादेश का हो गया। बेगैरतों बाज आ जाओ, लोगों के जज्बात के साथ ना खेलो। बेगैरतों आप लोगों के जज्बात से खेलते, इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों का ये हशर होना है ज़रूर। ये डरा हुआ है, ये बेगैरत डरा हुआ है, सब डरा हुआ है बेगैरत। मज़ीद भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद है कारकुनान की जो वापसी की तरफ रवाना भी हो चुके हैं। जलसा का के अंदर अभी बहुत से कारकुनान मौजूद हैं, उनसे जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, पीक पॉइंट होता है जलसे का 6-7 बजे, सारी लाइटें बंद कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें भाईजान के कुरान की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इन लोगों को इतना खौफ हो गया है कि कुरान की आयत में भी इनको खान नज़र आता है। ठीक है यार, ये जो एक मंज़र है, ये जो इदारे जो इनके तर्जमान बैठे हुए हैं, ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे मसला पता क्या होता है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ना होता है कि यार काश मैं इनको उस टाइम थोड़ी कोई यार हमारे साथ बैठो, हम उनसे कोई डिस्कशन करें, कोई 1-to-1 कोई डिस्कशन हो। लेकिन आप ये बात TV पे बैठ के कमरे में, बंद कमरे में बात कर लेते हो। आओ इधर लोगों के मजमे में आके उनसे बात करो। आपके पास PDM की 2 साल की हुकूमत आई, फिर उसके बाद फिर हुकूमत आई। यार इमरान खान से आपको इतनी तकलीफ़ है, इतना मसला है, तो आप डिलीवर करते हैं ना। गरीब से गरीब तर, अमीर से अमीर तर, ये जो डबल पॉलिसी चल रही है। मैं 30 साल इमारात रह कर आया हूँ, ठीक है। 30 ईयर्स में मैंने देखा है सहरा इमारतें बनी हैं। ये नहीं कि वो IMF से मुबर्रा हैं, साफ़ सुथरे हैं, क्लियर हैं, नहीं, वो लोग भी IMF से मिलते हैं, वो भी कर्ज़े लेते हैं, लेकिन वो कर्ज़े लेके